तो हमने कल चैप्टर 12 को आधा ही पढ़ा था, सिल्वा माइंड कंट्रोल की बुक का, जो कि होजे सिल्वा ने लिखी है, जिसमें हमने अपनी साइकिक पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे हम एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, कैसे हम अपनी शक्तियों को, अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन्होंने डिटेल में पार्ट 1 में बताया है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस कोर्स को ज्वाइन किया है या ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो लास्ट मेरे जो इस फ्री कोर्स से रिलेटेड वीडियोस हैं वो जाकर मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक में मैं चैप्टर रीडिंग या चैप्टर के बारे में बता रही हूँ, और दूसरी प्ले लिस्ट में कि आपको कोर्स में करना क्या है वो गाइडेंस है। तो आप आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। पहले आप चैप्टर रीडिंग करिए, एक बार पूरा चैप्टर रीडिंग करिए, फिर आप कोर्स को करिए संग संग में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि ये लाइव क्लास से ही आपको ज्यादा अच्छी तरह से पता चल सकता है कि कैसे हमें इस कोर्स को लेकर आगे बढ़ना है। तो अगर आपको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के द्वारा आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 12 के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो हमने कल चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हम विजुलाइज करते हैं, अपनी विजुलाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं, जिसमें हमने कल मेडिटेशन भी की थी, जिसमें हमने एक वॉल में हमने एहसास किया था कि कैसे हम अपने घर की दीवार के जो हमारा साउथ वाली जो वॉल है उसके कलर्स को चेंज किया, हम उसके अंदर घुसे, हमने उसका सीमेंट और जो हमारी जो उसकी ईंटें हैं उनका उनका फील लिया, उनको अपने 5 सेंसेस से हमने देखा, करा और सब स्मेल ली और टेस्ट लिया, सब कुछ हमने किया। उसके बाद हमने एक चेयर का विजुअलाइजेशन किया। तो कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों से विजुअलाइज करके अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं। जिन्होंने उन्होंने पिछले चैप्टर में हमें ये भी बताया कि क्यूबॉइड, इसमें भी जाकर आप अपने को विजुअलाइजेशन बढ़ाइए। उन्होंने फिर लिविंग थिंग्स पर भी बताया कि कैसे पेड़ और कैसे जानवरों में आप अंदर उनके जाकर उनको विजुअलाइज करिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके ऑर्गन्स को, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से आप विजुअलाइज करें। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, जिसमें मैंने थोड़ा सा जिस्ट में बता दिया। इस चैप्टर में उन्होंने ये बताया था कि आप थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि इस चैप्टर में उन्होंने ये और बताया था कि कैसे हम अपने माइंड में एक लेबोरेटरी बनाएंगे, माइंड में एक लेबोरेटरी बनाएंगे, जिसमें एक काल्पनिक हमारी एक दुनिया है, जिसमें एक एक चीज है जो हमें हीलिंग के लिए जरूरत है, जो हमारे जो भी हम जिनके बारे में भी सोचेंगे, जिनके बारे के हम जिनके बॉडी का स्कैन करेंगे, तो उनके जो भी एलिमेंट है उनको कैसे ठीक करेंगे, तो वो सारे इक्विपमेंट हमारे पास हैं। तो वो हमने अलग 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 रख रखे हैं। और फिर उन्होंने ये बोला था कि हमें दो ऐसे अपने माइंड से क्रिएट करने हैं, ऐसे लोग जो हमारी मदद करेंगे, जो एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि आप चाहते किसी को, लेकिन आपके दिमाग में कोई और दिख सकता है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि मोदी जी चाहे आए मेरे माइंड में और वो मेरी मदद करें आके, और हो सकता है मोदी जी की जगह नहीं, राहुल गांधी आ गए मेरे दिमाग में, तो कोई बात नहीं है, राहुल गांधी ही आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी इंसान को, एक मेल और फीमेल की मदद से हम कोई भी अपनी जो भी चैलेंज है हमारे, या तो किसी पेशेंट का या किसी पर्सन का या अपना चैलेंज, हम उन उन जो दो लोग हैं हमारे जो मैनेजर टाइप हैं, उनसे हम मदद लेकर अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब उन्होंने इसी को आगे डिस्क्राइब किया है कि कैसे उनके जो भी उनके साथ जो कोर्स लेते हैं, तो उन्होंने कैसे कैसे लोगों को रखा अपने एज अ गाइड, एज अ मैनेजर। तो आइए पढ़ते हैं कि एक पर्सन थे, उन्होंने चाहा कि शेक्सपियर उनके संग आए। तो उन्होंने देखा शेक्सपियर आते हैं उनके साथ, तो उन्होंने मेल गाइड को तो एज शेक्सपियर रखा। द नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज टाइम फॉर अ सीरियस बिजनेस ऑफ वर्किंग केसेस, मिस्टर मेरिल ओरिएंटोलॉजिस्ट गेव हिज नेम ऑफ अ 62-year-old वुमन इन फ्लोरिडा, द टू काउंसलर मोर इंटरेस्टेड। अब उन्होंने क्या किया कि अब जो मेल फीमेल बुलाई वो एक 62 ईयर्स लेडी थी। अब क्या हुआ, उन्होंने अपने दिमाग में देखा कि शेक्सपियर और जो लेडी है वो आपस में बात कर रहे हैं,
और उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपस में बात करें, आपके जो दो काउंसलर्स हैं। काउंसलर्स कैन बी वेरी रियल टू माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स। व्हाट आर दे, वी आर नॉट श्योर, परहैप्स सम figment of an artificial imagination, perhaps an embodiment of an inner voice, perhaps something more। अब वो बोल रहे हैं कि हम जो ये काल्पनिक दुनिया में अपने मन में जो दो काउंसलर्स बुला रहे हैं अपनी हेल्प करने के लिए, तो वो उन्हें भी नहीं पता कि कौन आ जाते हैं, कौन हमारी मदद कर जाता है। जैसे हमें कई बार हमारे अंदर से इनर वॉइस आती है, कभी हमारे कोई पेरेंट्स, जैसे कोई हमारे पित्र हैं, वो दिखाई दे जाते हैं जो हमें गाइड कर जाते हैं। तो ये एक आंतरिक आपकी जो कहीं ना कहीं कोई स्पिरिट होती है जो आपको मदद कर रही होती है। तो ऐसे ही उन्हें भी नहीं पता ये काउंसलर जब आप बनाते हैं अपनी दुनिया में तो कहाँ से आते हैं और उनका कितना औचित्य है, कितना वो सही है, उनको भी नहीं पता। पर वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से जब आप उनकी मदद मांगते हैं किसी की भी। But we do not know it is that once we meet our counselor and learn to work with them, the association is respectful and priceless। लेकिन जब हम उन्हें बुलाने लगते हैं और वो जब हमारी मदद के लिए आने लगते हैं, तो जब उनके साथ हम मिलके काम करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा काम होता है और एकदम मतलब बढ़िया सा काम हम लोगों का चलने लगता है। मोर देन, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं, ऐसे कौन दो काउंसलर, लेकिन आप करके देखिए। जब इनका कोर्स है, जैसे जैसे इन्होंने किया है, इसको बताया है, आप धीरे 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 अगर इसको कोर्स को 70-80 डेज में जब आप धीरे धीरे करेंगे, जो कि ये अपने जब कोई भी इसको लेता है तो 40 to 48 आवर्स, लेकिन अब आप जब धीरे धीरे इस बुक के द्वारा आप इस कोर्स को करेंगे, तो आप जैसे इन्होंने बताया है वैसे ही, जैसे इनके ग्रेजुएट्स के साथ हुआ था वैसे ही आपके साथ भी होने लगेगा। More than 4 centuries before Christ, the Greek philosopher Socrates had a counselor who, unlike our counselor in mind control, लिमिटेड हिज एडवाइस टू वार्निंग्स। अब वो बोल रहे हैं कि जो सुक्रेट्स था, जो फिलोसोफर था जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उनके पास भी एक काउंसलर था जो जब भी कोई वार्निंग, कोई भी ऐसी कोई क्लैमिटीज होती थी या कोई भी उन्हें आगाह करने वाली चीजें होती थी, तो वो काउंसलर बताता था। जैसे माइंड कंट्रोल में आपका बहुत पॉजिटिव काउंसलर हैं जो कि आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी हीलिंग में गाइड करेंगे, आपको बहुत तरह से गाइड करेंगे, पॉजिटिव हैं ये, यहाँ पे सिर्फ वार्निंग देने आते थे। According to Plato, Socrates said, I have since my childhood been attended by a semi divine being whose voice from time to time dissuades me from some undertaking but never directs me what I am to do। अब वो प्लेटो बताते हैं कि सुकरेट के पास ऐसा कोई पर्सन था जो कि कोई डिवाइन एनर्जी थी जो कि उन्हें बताती थी कि क्या करना चाहिए, पर वो ये नहीं बताती थी कि कैसे करना चाहिए। मतलब बहुत क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन तब भी एक गाइडेंस थी। तो ऐसे मैंने जो मेरी डॉटर है, जब वो छोटी थी तो उसके साथ भी एक एक उसने एक इमेजिनरी पर्सन बना रखा था जिसके साथ वो मुझसे मुझसे बोलती थी कि ये पर्सन है, इसके साथ मैं खेल रही हूँ। तो ऐसे इमेजिनरी हम बना लेते हैं और वो वाकई हम उसको जीवंत कर लेते हैं और वो वाकई हमें गाइडेंस करने लगता है। तो ऐसा होता है, अगर आप इसको आजमाना चाहें तो ये धीरे धीरे आपके पास भी ये शक्ति आ जाती है जिससे कि आपको गाइडेंस मिलने लगती है। Another writer, Xenophon, quotes Socrates as saying, "Up to now, the voice has never been wrong." और वो बोलते हैं कि जो सुक्रेट्स था वो बोलता था कि जो मेरे को इनर वॉइस, जो भी वो उनका जो काउंसलर था जो बोल के जाता था, वो कभी भी उनकी कही हुई बात गलत नहीं होती थी। एज यू विल सी, अ माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट mentally in his laboratory confidently consulting his counselors is a person with an immense power to benefit himself and others। at this point in mind control teaming, this is understood but नॉट येट एक्सपीरियंस्ड। अब वो बोल रहे हैं कि माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स के पास भी जो अपनी इमेजिनरी जो माइंड में लेबोरेटरी बनाता है, तो उसमें भी उनके काउंसलर आते हैं जो कि उनको गाइड करते हैं, हर चीज उनकी टीम बनती है और वो ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। The next day, the air almost trembles with expectations. Even a graduates who come back to us for a refresher feel it. So far, everything the student has experienced have been apparently only to him in the privacy of his own mind. Now comes the moment for performing so that everyone can see। और ये उनके माइंड के, कहते हैं ना, माइंड की कुछ माइंड की पावर होती है जो उनके पास काउंसलर आते हैं, और जब वो उनको आंसर बताते हैं और वो आंसर हम सुनते हैं उनके द्वारा, तब हमें पता चलता है कि वाकई इनके पास कोई काउंसलर है। देर आर टू मेंटल एक्सरसाइज बिफोर हैंड, बोथ मेंटल एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फ्रेंड, pretty much as was done earlier with pets, but this time is more functional detail with this completed the student pair off। अब वो बोल रहे हैं कि
जैसे हमने पहले डॉग्स और ट्री पे की थी विजुअलाइजेशन, अब हम करेंगे ह्यूमन पर। और ह्यूमन पे विजुअलाइजेशन करने के लिए अब हम दो दो के पेयर बनाएंगे, मतलब जो भी हमारे ग्रुप में है, तो वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो दो दो के पेयरिंग में हो जाते हैं। वन मेंबर ऑफ ईच पेयर इज कॉल्ड साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट एंड द अदर इज साइकिक ऑपरेटर। एक को, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग चार लोग हैं, है ना। तो जैसे दो दो लोगों को हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मैं और गुरप्रीत सिंह जी हो गए, और गुरूबी जी और संतोष जी हो गए, है ना। तो हमने ऐसे दो दो लोग करे, तो मैं बन गई साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट और गुरप्रीत जी बन गए साइको ऑपरेटर। इज डिराइव फ्रॉम द साइको, अब वो बोल रहे हैं जो साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट जो उन्होंने नाम दिया है वो साइको ओरिएंटोलॉजी से लिया है। अ वर्ड आई कॉइंड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग वी डू इन माइंड कंट्रोल इज सिंपली मीन्स द ओरिएंटिंग द माइंड, मतलब हमारा जो ओरिएंटेशन है कि हम कहाँ अपने माइंड को लेकर जा रहे हैं, इससे मैंने साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट नाम दिया है। मतलब एक पर्सन बन गया, ए बन गया साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट और बी बन गया साइकिक ऑपरेटर। The psychoreontologist write on a card the name of a person he knows, his age, his general whereabouts, and a description of some major affliction। अब वो बोल रहे हैं कि जो जैसे ए पर्सन ने जो भी एक पर्सन बी को देगा, उसका नाम लिख दिया, उसकी एज लिख दी, उसकी वो कहाँ रहता है वो लिख दिया, और थोड़ा सा उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन लिख दिया। द साइकिक ऑपरेटर समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ हिज psychoodontologist goes to his level, probably for the first and last time, with shaky confidence in what is he is about। अब जो ए पर्सन ने तो उसका नाम दे दिया, मान लीजिए मैंने गुरप्रीत जी को दे दिया कि मेरी फ्रेंड है, उसका नाम ये है और उसका ये जगह पर रहती है, और उसका ऐसा फिजिकल अपीयरेंस है और उसकी ये एज है, और थोड़ा सा मैंने उसके बारे में बता दिया। अब गुरप्रीत जी क्या करेंगे, उसका जो आपने सुन लिया है, अब बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे। वेन ही सिग्नल्स दैट ही इज रेडी एट हिज लेवल in his laboratory, in the presence of his counselor, the psycho-odontologist tell him the name, age, और फिर जब वो, जैसे अब गुरप्रीत जी अपनी मेडिटेशन अल्फा लेवल में बैठ गए, अल्फा लेवल में जब उन्होंने अपनी लेबोरेटरी खोल ली है, उनके काउंसलर हैं, उस समय साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट उनको, मतलब जब आप बैठे हैं अल्फा लेवल में, तभी वो बोल रहे हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, उसकी ये नाम है, उसकी ये एज है, वो ऐसा बैठा है, वो उसका ये है। इस तरह से आप मैं बोल रही हूँ और गुरप्रीत जी सुन रहे हैं, और अल्फा लेवल में the psychic operator job is to find out what is wrong with this person he has never met and never heard until दिस मोमेंट। और फिर गुरप्रीत जी ने, क्योंकि मेरी फ्रेंड के बारे में कभी ना वो, क्योंकि मैं और गुरप्रीत जी नहीं जानते एक दूसरे को, तो ना मेरी फ्रेंड को वो जानते हैं, तो उन्होंने कभी वो उससे मिले नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम पता और ये सब डिस्क्रिप्शन से थोड़े बहुत से वो उसको अपने माइंड से उसके बारे में, मेरी फ्रेंड के बारे में सोचेंगे, उसकी बॉडी को स्कैन करेंगे, जैसे हमने डॉग और उसका किया था, ट्री का करा था। ही एग्जामिन्स दिस पर्सन बॉडी इनसाइड एंड आउट in orderly way his imagination has been trained to do, consulting with his counselor when necessary, perhaps speaking to the person himself। अब वो इमेजिनेशन में उस पर्सन से बात कर रहे हैं, मतलब मेरी फ्रेंड से बात कर रहे हैं गुरप्रीत जी, और अपने काउंसलर्स को बिठा रखा है उन्होंने, वो भी सब मिलके बात कर रहे हैं और उनकी बॉडी का स्कैन कर रहे हैं कि एक्चुअल में उनकी जो बॉडी में फिजिकल एलिमेंट है वो किधर है। The psychic operator is urged by the psycho-orientologist to report finding as he goes along, to keep talking even if you feel you are guessing. Typically, a session would sound like this. The following is based on a real case। अब वो क्या होता है, जैसे आंखें बंद हैं गुरप्रीत जी की, और साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट बोलता है कि आपको जो समझ में आ रहा है वो बोलते जाओ। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं लॉजिक लगाने लगूंगा या गुरप्रीत जी एकदम उनका, अगर मैं बोलूंगा नहीं ऐसा नहीं है, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, तो उनका उनका ध्यान टूट जाएगा। तो जो वो बोल रहे हैं, और गुरप्रीत जी बोलते जाएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके शायद पैर में दर्द है या हाथ में दर्द है, या जो भी उनको दिख रहा है वो बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। और मतलब गुरप्रीत जी को भी ये सोचना है कि जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरे फर्स्ट इंट्यूशन कह रहा है, मुझे बोलते जाना है। अगर उससे हटा, भले ही वो गलत है, ठीक है, पर मुझे बोलना है। लेकिन जब आप बोल के चुकते हैं, तब आप देखते हैं कि उसमें से 90 या 80% बातें सही हो जाती हैं, क्योंकि वो आपका इंट्यूशन कहने लगता है। और जो साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि उसको टोकना नहीं है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उनको बोलने देना है जो भी साइकिक ऑपरेटर सोच रहा है। द साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट, द नेम ऑफ द पर्सन आई हैव लिस्टेड हियर इज जॉन समर्स। अब वो बोल रहे हैं कि अब उनके पास एक ऐसा केस है
जिसमें एक साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट बनाया उन्होंने, उसका नाम था जॉन समर। वो 48 ईयर ओल्ड था, लिव्स इन एलकार्ट, इंडियाना। 123 John Summers of Elkhart, Indiana is now on your screen. Sense it, feel it, visualize it, imagine it, create it. Know he is there. Take it for granted, he is there. Scan the body with your intelligence from where you know the head to be, where you know the feet are. अप डाउन एंड अप डाउन वंस अ सेकेंड। अब वो बोल रहे हैं कि आप एक ये लीजिए, एक नाम उन्होंने हमें दिया है, एक इमेजिनरी नाम की ये है। अब आप उसको 1 2 3 जो अब हम करेंगे एक्सरसाइज की, सिर्फ हम 3 काउंटिंग में ही अल्फा में चले जाएंगे, 1 2 3 में, और उसमें जाकर आप इमेजिन करिए, स्कैन करिए बॉडी को ऊपर से नीचे। while scanning the body in this manner, allow your imagination to select the 3 area of greatest attraction। अब वो बोल रहे हैं जो जो इन्होंने नाम दिया है उसी पर्सन को आप इमेजिन करिए। वो एक एक्सरसाइज बता रहे हैं हम लोगों को कि आप इस पर्सन को इमेजिन करिए, उसकी बॉडी का स्कैन करिए, और फिर आप क्या कहते हैं 3 एरियाज में उनके बेसिक स्कैन करना है। द रेट ऑफ स्कैनिंग एट वंस अ सेकेंड एंड मेंशन टू मी द एरिया ऑफ अट्रैक्शन एज दे कम टू यू। यू विल फील एज दो यू आर मेकिंग इट अप, सो टेल मी एवरीथिंग दैट एंटर्स योर माइंड। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अब साइकिक ऑपरेटर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बताइए। अब साइकिक ऑपरेटर बता रहा है कि जैसे अब हम सोच रहे हैं, अब हम बता रहे हैं कि जैसे ही कैरीज हिज राइट शोल्डर अ लिटिल लोअर, अ लिटिल फॉरवर्ड, है ना, एवरीथिंग एल्स सीम्स ओके एक्सेप्ट मे बी लेफ्ट एंकल। अब उनको लग रहा है कि लेफ्ट एंकल में इसके कोई परेशानी है। लेट्स लुक इनसाइड द चेस्ट, चलो इनसाइड, अब चेस्ट के अंदर जाके देखते हैं। सब चेस्ट के अंदर सब गर्म है, लेकिन कुछ कहीं जगह पर ऐसा लग रहा है कि कहीं कूल है, डार्कर है। उसके जो राइट लंग है उधर कुछ खराबी है। नाउ टू मेक नाउ नाउ टू दैट एंकल सीम्स ओके, जस्ट अ लिटिल जैगर्ड वाइट लाइन देयर, हर्ट इन डैम्प वेदर, must have broken in some time. I guess that's wait, my female counselor is taming the guy around me, pointing to a spot behind his ear. Yes, terribly deep scar hey, there. He has a mastoid operation very deep. Okay, that's all. अब उन्होंने एक साइकिक ऑपरेटर का बता दिया कि उसने क्या क्या बताया कि उसके यहाँ पे जो लंग्स हैं वहाँ कहीं कुछ ठंडक है तो कहीं लंग्स में खराबी है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन लगा दिया। अब साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो पर्सन ने दिया था नाम, वेरी गुड, ही इज मिसिंग राइट लंग एंड देयर इज अ डीप स्कार बिहाइंड 1 ईयर। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया, उसका एक लंग मिसिंग है, उसमें डीप स्कार है कहीं, है ना, अंदर ईयर के पीछे उनके कोई निशान है कोई लग चोट का। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, और मुझे नहीं पता कि उनके जो एंकल है उसमें कभी लगी थी जो उन्होंने बताया। नाउ रिव्यू द फीलिंग you had when you told me about the right lung, the scar behind the ear. Review your feeling and use this as a point of reference next time you work a case। अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब आप रिव्यू करो कि कैसा आपको लगा था उस समय जब आपको ये फील हुआ था। आफ्टर अ मोमेंट पॉज द साइकिक रिटर्न्स टू बीटा स्माइलिंग, वाओ दैट्स क्रेजी। अब उसके बाद जब वो ये सब वो अल्फा में ही बता रहा है साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट को, और हमें बताना है साइको, हमें जब जो भी हमारा जिसने हमें नाम दिया उसको हम अल्फा में ही बताएंगे, आंखें बंद करे करे। और फिर जब वो साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट ने बोला कि आपने बिल्कुल ठीक बताया और आप और सोचिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, तब फिर उन्होंने अपने बीटा में अपने प्रेजेंट पोजिशन में आ गए और फिर बोलते हैं अरे वाह मैं तो सब बता दिया। इट्स क्रेजी, इट्स वायलेट्स एवरीथिंग वी हैव एक्सपीरियंस इन द सेम वर्ल्ड। However, there is nothing unusual about this scene I have just described. Some miss a little on their first case, some miss altogether on the first, second, even third place. But as the day draws at the end, virtually everyone has scored enough direct hits to know it is not just coincidence, something is very real in at work here। अब वो बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ ग्रेजुएट्स मेरे साथ जो कोर्स करते हैं वो एक बार कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी कोई 2 बार भी हो जाता है, कोई 3 बार भी हो जाता है, लेकिन एंड में जितने भी मेरे ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने बिल्कुल सही बताना शुरू कर दिया था। और मे बी वो कोई सोचेगा कि ये कोइंसिडेंस है, पर नहीं, उनकी ये साइकिक पार्ट, उनकी एबिलिटी उनकी बढ़ गई थी। Too often we think of imagination as an irresponsible creator of nonsense. Often it is, but work of art are the product of trained imagination. Psychic results are also product of imagination trained in a very special way.
अब वो बोलते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारी इमेजिनेशन है, जैसे कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने फालतू की है, पर इमेजिनेशन से किसी ने इमेजिन किया था कि ये लैपटॉप बनाएगा, वो कुछ ऐसा चीज होनी चाहिए जिससे हम इसमें कई चीजें कर सकते हैं। किसी ने सोचा था कि इंटरनेट होगा, किसी ने सोचा था फेसबुक होगा, तो किसी ना किसी की ये इमेजिनेशन थी, और इमेजिनेशन ही रियलिटी में बदली। तो यही है कि जब हमारी इमेजिनेशन, हम उसको इतना हम विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन करने लगते हैं, तो वो हम ट्रेंड हो जाते हैं। और स्पेशल वे में हम इसको, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे किसी की इमेजिनेशन थी कि उन्होंने ये रियलिटी कर दी, हमने अपने माइंड को इतना ट्रेन करना है कि हम, हमारी जो इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ जाए कि हम किसी की भी बॉडी में घुसकर ये सब चीजें स्कैन करने लगे, उनको 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 जो कहते हैं ना, उनको हीलिंग पहुंचाने लगे। द माइंड कंट्रोल स्टूडेंट व्हेन ही फंक्शंस फिजिकली फॉर द फर्स्ट टाइम फील दैट he is just imagining what he sees. This is why the psycho-odontologists tell him to keep talking even if he feels or just guessing. तो वो बोल रहे हैं कि कभी कभी माइंड जो कंट्रोल ग्रेजुएट्स होते हैं, जो साइकिक रीडर बना होता है उस समय, उसको लगता है कि ये सब फेक है, मैं ठीक नहीं बता रहा हूँ, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, मैं कुछ भी बता रहा हूँ। लेकिन हमें उस पर विश्वास, जो साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट है वो उसको टोकेगा नहीं, वो सुनता जाएगा सुनता जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल रियलिटी होने लगेगी, वो कोइंसिडेंस नहीं होगा, मतलब उसमें इतनी पावर आ जाएगी उसको कि वो दूसरे की बॉडी को भी स्कैन कर पाएगा। After his first direct hit, the mind control student knows he is not just imagining, he is imagining and learning to trust the first thing that comes to mind. This is his psychic gift coming through. तो वो बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद जब उसको लगने लगेगा कि मैं तो अब ठीक बता रहा हूँ, तो उसको समझ में आने लगेगा जो फर्स्ट मेरा इनर गट बोलता है वो बिल्कुल ठीक बोलता है, और उसको वो कैच करना आ जाएगा कि ये चीज है कि जो मुझे फर्स्ट बोलनी है। तो विद प्रैक्टिस ऐसा होने लगेगा। What is at work are perfectly natural laws. Our mind are not confined to our heads. They to reach out effectively. They must be motivated by desire, fueled by belief, sparked by expectancy. अब वो बोलते हैं कि जो भी चीज हम ये कोर्स को कर रहे हैं, तो हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए कि हम, हमें ये करना है ना, हमें बिलीफ होना चाहिए कि होगा ही होगा, और हमें एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ऐसा ही होगा। तो ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, तभी हम इस कोर्स को आगे लेकर चल पाएंगे। ऑन हिज फर्स्ट केस, द एवरेज स्टूडेंट डज नॉट हैव expectancy. He is at all informed and open minded. He knows perfectly well there is such a thing as ESP, but his entire life's training has proved to ESP is someone else's ability, not his. Once he learned differently, once he scores his first hit, the expectancy leaps as he is on his way. A few hours later, wife, 8 or 9 other good cases अंडर इज बेल्ट, बी विद द माइंड कंट्रोल। जब भी कोई ऐसा एवरेज स्टूडेंट बोल रहे हैं आता है, उसको लगता है नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो एक सुपर नेचुरल क्वालिटी है, ये तो कई लोगों के पास होती है, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब वो अपने आप में बिलीव करता है और धीरे धीरे इन चीजों को बिलीव करने लगता है, और विद प्रैक्टिस उसके पास जब ये पावर आ जाती है, तब उसको समझ में आता है कि नहीं, ये एक चीज ऐसी नहीं है जो मैं पा नहीं सकता हूँ, या कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हर भगवान ने हर को एक सा ही दिमाग दिया है, एक सी ही पावर दी है। लेकिन कोई उसका यूज ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई उसको कंफर्ट जोन में बिता देता है, और कोई उसी चीज को सक्सेस कर लेता है। कोई, सबके पास 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में कोई 24 मतलब 12 आवर्स काम करता है, कोई 2 आवर्स काम करता है, और वो सोचता है कि मैं 12 को कंप्लीट कर लूं, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये वही है चीज कि जो हमने बिलीफ बना लिया वैसा ही हो जाता है। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो 2 घंटे करके भी वो 12 घंटे को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी स्मार्ट वर्किंग करते हैं। तो ये सब चीज हमारे बिलीफ से है, और जब हम अपने आप को जैसा सोचेंगे हम वैसा बना लेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ये मानेंगे तो ये ऐसा कर पाएंगे अपने इस कोर्स को लेकर। टाइम एंड अगेन आई सॉ स्टूडेंट करेक्टली डायग्नोजिंग द इलनेस, रोट बिल स्टार ऑफ मिडनाइट के मिस आर्टिकल, माइंड कंट्रोल क्लासेस कैन इम्प्रूव योर मेंटल पावर। अब वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे स्टूडेंट्स अपनी जो लोगों की इलनेस को जानने लगते हैं, और ऐसा कई न्यूज़पेपर में भी निकला कि माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट्स को इस तरह से काम करना आ जाता है। इन इट ही डिस्क्राइब्ड अ केस ही हैज वंस प्रेजेंटेड दैट ही हैड thought would prove especially difficult to diagnose because neither he nor anyone else in the class knew what the illness was.
और वो बोलते हैं कि जो जो राइटर है ये न्यूज़पेपर का, उसने एक ऐसा केस दिया था जो साइकिक ऑपरेटर को, जो कि वो खुद नहीं जानता था कि उसकी इलनेस क्या है उस पर्सन की। अर्लियर दैट डे अ मिस्टर थॉमस, अ माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट, हैज विजिटेड हिज सन इन द हॉस्पिटल. देयर वाज another patient in the room. Thomas learned nothing about him except his name. Here it here is was the psychic found. The right leg was what of paralyzed. अब वो बोलते हैं कि एक माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट अपने बेटे से मिलने जाता है, तो जो नेक्स्ट रूम में पेशेंट है वो उसके बारे में बताने लगता है कि उसका राइट लेग पैरालाइज्ड है, उसके जो आर्म्स और शोल्डर स्टिफ हैं, उसकी जो वर्टिब्रा जो बैकबोन है वो फ्यूज्ड है बिकॉज ऑफ सम डिजीज. इन एडिशन द मैन हैड अ सोर थ्रोट, और उसके गले में भी कुछ दर्द है. इंटेस्टाइन व इन्फ्लेम्ड, और उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो रही है. ही वॉज 5.5 फीट, और 5.5 फीट का है, और उसका जो वेट है वो 105 पाउंड है. मतलब उसने वहीं बैठे बैठे बता दिया. Back at the hospital, Mr. Thomas learned that the patient has been victim of polio. तो उन्हें वही जैसे उन्होंने बताया कि पोलियो का विक्टिम निकला वो, क्योंकि उसके पैर में उन्होंने बताया था. He had fallen, और वो व्हील चेयर से गिर गया था, उसका जो राइट हिप था वो ब्रोक हो गया था. माइंड कंट्रोल स्टूडेंट सेड वाज करेक्ट एक्सेप्ट द जो सोर थ्रोट और इन्फ्लेम्ड इंटेस्टाइन थी, वो जो अपने बेटे को देखने आया था वो उसका भी सिम्टम उनको माइंड अपनी जो लेबोरेटरी में था वो उसको उनको वो भी दिख गया था, और उस जो बगल वाले पर्सन की भी इलनेस दिख गई थी. तो देखिए कितना कमाल की बात है कि उन्होंने सब कुछ वहीं बैठे बैठे डायग्नोस कर दिया कि इलनेस क्या है. ऑफन व्हाट अपीयर्स टू बी मिसेस टर्न आउट लाइक दिस वन टू बी हिट ऑन द रॉन्ग टारगेट. अब वो बोल रहे हैं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ गलत चीजें बता देते हैं, क्योंकि विद प्रैक्टिस हम उसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं. द साइकिक कैन कनेक्ट विद थिंग्स एज वेल एज पीपल, और वो चीजों से भी और लोगों से भी साइकिक आदमी जो जो प्रैक्टिस करके कनेक्ट करने लगता है. डिक माजा, एन एक्टर सिंगर इन न्यूयॉर्क, supplements his income by typing book manuscript for the writer and publisher. One day he lost a manuscript and frantically called a mind. एक बार वो बोल रहे हैं कि एक सिंगर था, उसकी एक स्क्रिप्ट खो गई थी, जो उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी. तो अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे फाइंड आउट करे, तो उन्होंने माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट को बुलाया मदद लेने के लिए कि वो फाइंड आउट करे कि उनकी स्क्रिप्ट कहाँ है. ही हैड इट लास्ट, ही सेड, when he entered a small church auditorium to rehearse a play. और वो बोलते हैं कि वो जो उसने जो स्क्रिप्ट थी एक चर्च में जब वो रिहर्सल के लिए गया था तो वहां पर रखी थी. अ ग्रुप ऑफ यंग मोर्टिशियन was were leaving. They were there for graduation exercise. The manuscript was in the white envelope with Dick's name and address and the word rush written on it. अब वो बोलते हैं कि जब वो वहां पर थे चर्च में, तो उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी एक व्हाइट कलर के एनवेलप में थी, उस पर रश लिखा हुआ था. और वहां पर कोई जो मोटरिस्ट लोग आए थे, मोटर बाइक चलाते हैं, तो वो वहां से जा रहे थे, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी. द माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट हैज एज वन ऑफ हिज काउंसलर एन एल्डरली म्यूट वुमन whose usefulness is limited to yes or no nods, a sort of sign language. The male counselor helps out एज एन इंटरप्रेट. अब जो ग्रेजुएट था उसके पास उसके दो काउंसलर थे. एक तो जो उसकी जो फीमेल काउंसलर थी वो बस यस और नो में आंसर करती थी, लेकिन जो मेल उसका जो काउंसलर था वो इंटरप्रेट करता था और वो बताता था. ग्रेजुएट विजुअलाइज द मैन्यूस्क्रिप्ट एज डिक डिस्क्राइब्ड इट. ही सॉ इन द मिडल ऑफ अ स्टैक ऑफ पेपर ऑन अ लार्ज अनटाइडी डेस्क. अब वो जो माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट था वो उस स्क्रिप्ट को ढूंढ रहा था अपने माइंड से, तो उसने देखा कि एक डेस्क पर रखी हुई है, गंदे से डेस्क पर, अनटाइडी डेस्क पर रखी है, और वहां पर वो सेफली रखी हुई है. ही आस्क्ड हिज वुमेन काउंसलर, तो उसने वुमेन काउंसलर से पूछा क्या वो यही स्क्रिप्ट है, तो उसकी जो काउंसलर थी उसने कहा यस. है ना. डज वन ऑफ द न्यू मोट्रिशियन हैव इट. अब वो पूछता है कि क्या मोट्रिशियन ले गया है, तो वो कहती है नो. इज द डेस्क इन द चर्च, वो कहती है डेस्क में है चर्च के, वो कहती है नो. विल इट रिटर्न सून, वो कहती है कि वो मिल जाएगी, वो कहती है हाँ. हु हैज इट, अब वो पूछ रहा है किसके पास है. शी पॉइंटेड एट द ग्रेजुएट हिमसेल्फ. आई हैव इट, ही सेड. और वो बोलती है कि ग्रेजुएट जिसने बुलाया था उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसी के जो जो कर रहा था उसके पास, वो बोलता है आई हैव इट. वो कहती है कि वो उसी पे पॉइंट करती है, तो कहती है वो कहती है नो. द मेल काउंसलर केम टू द रेस्क्यू. अब मेल काउंसलर आता है. शी मीन समवन अबाउट योर एज हैज इट. वो कहता है जैसे तुम्हारी एज है ना, जो फाइंड आउट करना है वैसी ही एज के आदमी के पास है. He asked a young woman to take his paper back to his office.
बिकॉज ही हैज गोइंग आउट टू सेलिब्रेट विद हिज स्टूडेंट, इट्स ऑन हिज डेस्क। और वो कहता है कि वो उसी के डेस्क पर है। डोंट वरी, व्हेन ही सीज इट ही विल सेंड अलोंग टू द डिक। और वो कहता है कि वरी मत करो, वो अपनी आप आ जाएगी। 2 days later, the dean of the mortician school telephoned Dick after the graduation. He explained that he has picked up the stack of papers and that somehow included the manuscript, and asked his secretary to put them on his desk because he was going out to nab a few drinks and with a new graduate. अब वो अचानक से 2 दिन के बाद फोन आता है और कहता है कि मेरे पास चले गए थे पेपर, वो डीन था जो मोटिवेशन का, और वहां पर मेरे पास सेफली रखे थे। वो वही टेबल थी जो अनटाइडी सी दिख रही थी। और फिर वो बता देता है कि इट हैज अकर्ड टू मैनी दैट इन आवर केस वर्क वी आर डीलिंग विद नथिंग मोर देन थॉट ट्रांसफरेंस, नथिंग मोर, हाउ सोफिस्टिकेटेड सम फोक्स आर। अब वो कह रहे हैं कि हम वाइब्रेशन, मतलब कहाँ कहाँ से वाइब्रेशन हमें मिली, थॉट ट्रांसफर हुए, कैसे कैसे हुए, और वो उस माइंड ग्रेजुएट तक आ गए कि वो बुक कहाँ पर रखी है। तो आप जैसे हमें संत महात्मा बता देते हैं ना कि आंख बंद करके वो चीज यहाँ है, तो वही वाली साइकिक पार आप में भी, ये कह रहे हैं, आ सकती है जब आप ये प्रैक्टिस करोगे। द केस आई यूज्ड एज एन एग्जाम्पल, द वन ऑफ द मैन with the missing lungs, is real one. You will recall there was apparent missing the broken ankle. The Orientologist could confirm he had written them down beforehand, the mastoid operation and me missing lung. But all he could say about the broken ankle was, I have no information about that. Later, the person who case was worked confirmed that in fact he had a broken his ankle years before. अब वो बोल रहे हैं कि किसी ने किसी के बारे में बताया था कि उसका लंग मिसिंग है, लेकिन ब्रोकन एंकल के बारे में उसे भी नहीं पता था। दो ट्रू ट्रांसफरेंस नॉट normally understood the thought। तो ऐसा होता है कि वो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन वो कभी ना कभी बचपन में हुआ है, जो कोई कोई भूल जाता है, तो वो चीजें भी, मतलब हमें नहीं पता है कि हमें ये परेशानी है, लेकिन जब कोई साइकिक रीडर बैठता है तो वो ऐसी ऐसी चीजें भी ढूंढ लाता है जो कि कभी आपके बचपन में हुई हो और जो नहीं पता चली हो। जैसे एक किसी का एल्बो फ्रैक्चर बताते हैं, तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन वो अपनी मदर से जाके पूछती है, तो उनको मदर कहती है कि हाँ, 3 साल की उम्र में तुम्हें ये फ्रैक्चर हुआ था। तो ये सब चीजें भी पता चल जाती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग साइकिक रीडिंग होने लगती है। द साइकिक एनर्जी विच पीपल सेंड आउट इन स्ट्रॉन्गेस्ट when their survival is at stake. This is why so many cases of spontaneous ESP involves accident and sudden death. अब वो बोलते हैं कि जो साइकिक एनर्जी सबसे ज्यादा काम वहां करती है जब बहुत स्ट्रॉन्ग वो होती है, सर्वाइवल स्टेक पे होता है, जब बहुत एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी बीमारी होती है, तब ये ईएसपी बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जारी होती है उतनी ही स्ट्रांगली। इट इज फॉर दिस रीजन दैट आवर फाइनल एक्सरसाइज इज case work with severely ill people. The graduate who consciously practice his case work learn to pick up weaker and weaker psychic signal until one day he is able to physically to connect with anyone he has in mind, whether or not the person is in trouble. With practice we become more and more sensitive. जैसे वो बोल रहे हैं, जब जिसको बड़ी इलनेस है उससे तो बहुत जल्दी कनेक्शन बन जाता है, लेकिन फिर छोटी छोटी भी एलिमेंट जो साइकिक रीडर लोगों की पढ़ने लगता है, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि जो वो खुद भूल गया है परेशानी, ना आपके साइको ओरिएंटोलॉजिस्ट को पढ़ा पता है, वो खुद भी भूल गया है जिस पर्सन का नाम दिया है, लेकिन वो भी रीडिंग में आ जाती है। इन माई अर्ली एक्सपेरिमेंट आई लर्न दैट चिल्ड्रन डिमॉन्स्ट्रेट साइकिक एबिलिटी मोर रेडली देन एडल्ट डू। अब वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो इस तरह की साइकिक रीडिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो लॉजिक से बाहर होता है, बहुत ज्यादा वो लॉजिक नहीं लगाते हैं। दे आर फार लिमिटेड, लेस लिमिटेड बाय बीटा व्यू ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ रियलिटी हैज नॉट डेवलप्ड टू द पॉइंट वेयर दे, वही है कि उनमें लॉजिकल सेंस इतना नहीं होता है कि ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, इसका यूं क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो वो अपना लॉजिक नहीं लगा रहे होते हैं, इसलिए जो बच्चे हैं उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है विद एज, क्योंकि वो उतने सोसाइटियल चेंजेस में वो अपनी साइकिक एबिलिटी भूल जाते हैं। वन एक्सपेरिमेंट जस्ट आफ्टर द बेसिक ऑफ माइंड कंट्रोल कोर्स were developed was designed to work out the structure of case working sessions I have described. As you will see, my earlier technique was quite different from what it is today. और ये ईएसपी जो उनका टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमने पहले करी थी वो डिफरेंट है, जिसमें हम अपनी और चीजों को, अपनी ही चीजों को ठीक कर रहे थे, यहाँ हम दूसरों की चीजों को भी ठीक कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 2 लोग थे, जिमी और टिमी। उन्होंने जिमी और टिमी को अलग अलग रूम में बिठाया, और जिमी
को बोला इमेजिन करने के लिए और टिमी से बोला कुछ काम करने के लिए। तो वहां पे जिमी जब इमेजिन कर रहा था, मतलब विजुलाइज कर रहा था, तो वो जैसा टिमी कर रहा था वो उसने उन्होंने वैसा ही बताया कि टिमी ये काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। तो इतना पावरफुल है कि कोई कुछ कर रहा है हम उसका भी सेंस ले आते हैं। तो वो बताता है, ओ ही इज मेकिंग अ लिटिल टॉय ट्रक, वेल डिस्क्राइब इट, ओ इट हैज ग्रीन, मतलब उन्होंने ग्रीन रेड व्हील वो भी सब बता दिया कि जो टिमी कर रहा है। मतलब इतना स्ट्रांग, मतलब अगर हम करें तो हमारी साइकिक पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि सामने वाला, मतलब दूसरे रूम में भी कोई क्या कर रहा है वो हमें पता चल सकता है। और ये कई लोगों में होती है। कई लोगों को बैठे बैठे कहते हैं ना, पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उनको प्रीमॉनिशन होते हैं। तो कोई सोचता है कि इसको ऐसा भगवान ने दिया है क्योंकि वो अपनी सेंसेस का बहुत ज्यादा काम कर ले रहे होते हैं काम में, इसलिए उनके पास ये पावर आ जाती है। तो ये है हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, जिन्होंने इन्होंने जिसका नाम दिया है इफेक्टिव सेंसरी पावर। एक्स्ट्रा नहीं है, ये हमारे को अलग से नहीं मिली है, ये हमने अपनी सेंसेस को पूरी तरह से इस्तेमाल करके ये पावर को हमने पाया है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12, जिन्होंने जिन्होंने हमें बताया है। और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, जिसमें ये बताते हैं कि हर किसी के पास ये पावर है। और विद एक्सरसाइज, विद पेशेंस, विद बिलीफ, विद फेथ, हम इस पावर को अपने अंदर ला सकते हैं, जैसे कि उनके ग्रेजुएट्स ने अपने अंदर ये लाया है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। रखी साइकिक पावर का क्या मतलब? मतलब अलौकिक शक्ति। अच्छा। कि आप क्या परमात्मा की, परमात्मा की शक्ति। हाँ, परमात्मा की शक्ति, एक अलौकिक, जो कहते हैं ना, एक सुपर नेचुरल पावर है आपके पास। है ना, कि आप किसी के दिमाग में भी घुस सकते हो, आप उसकी बातें भी समझ सकते हो। जैसे आपने मुझसे एक दिन बोला था कि मैं दूसरे की बात भी समझ लेता हूँ, तो वो ये आपके पास एक साइकिक एबिलिटी है। अच्छा। ये इस एबिलिटी को कहते हैं साइकिक एबिलिटी। जब हम दूसरों की इस जैसे हमारे संत मुनियों के पास होती है ना, कि कुछ भी वो समझ लेते हैं, बैठने से पहले समझ लेते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, वो पहले से ही पता होता है उन्हें। जैसे अभी बागेश्वर महाराज हैं, जो उनका देखा होगा आपने, तो वो पहले से ही पता होता है ये लेडी आई है तो ये क्या क्वेश्चन पूछेगी, इसकी क्या परेशानी है। तो इस तरह की जो एबिलिटी, इसको साइकिक एबिलिटी कहते हैं। आप कोई कहेगा कि उनके ऊपर वरदान है, पर उन्होंने इस एबिलिटी को पाया है, विद प्रैक्टिस पाया है। वो शायद बचपन से ये प्रैक्टिस करते आए होंगे, तो उनकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बागेश्वर बाबा तो कहते हैं ना, हनुमान जी आके बताते हैं हमको। हाँ, तो वही है कि हम सोचते हैं हनुमान जी बताते हैं, पर उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया। उन्होंने अपनी इंट्यूशन को बढ़ाया है। जैसे बच्चों से जब वो अभी बहुत बड़े तो है नहीं, तो उन्होंने बचपन से उस एबिलिटी को बढ़ाते गए, उनके पास पावर आ गई। वो तो तो कहते हैं हनुमान जी के, हनुमान चालीसा हजारों लाखों की है उन्होंने, हाँ, करोड़ों तो फिर की। हम भी करें तो वही है कि हमें भी वही है कि हमारे हर इंसान में वो पावर है, लेकिन वो हम्म। काम नहीं करता है। उन्होंने उस चीज को लिया अपने यूज में, तो उनके पास आ हम्म। गई। अब इतना हनुमान चालीसा या इतने मंत्रों का जाप कोई भी अगर ऑर्डिनरी आदमी भी करेगा ना, उसके पास भी आ जाएगी पावर। सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। है ना, हम करते नहीं है, हम कंफर्ट जोन में हैं, हम सोचते हैं कहाँ से आएगी, उनके पास तो एक मिली है, उनको तो भगवान की देन है, उनके ऊपर भगवान का हाथ है। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने उसको अटेन किया है, उन्होंने उसको अपनी मेहनत से पाया है। जो आदमी मेहनत करेगा वो प्राप्त कर लेगा। हाँ, वो प्राप्त कर लेगा। तो वही चीज है। तो वही एक साइकिक एबिलिटी, जैसे बागेश्वर जी महाराज के पास है, सुहानी शाह के पास है, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। बहुत सारे, जैसे वो थे, नीम करौली बाबा थे। है ना, तो उनके पास सुपर नेचुरल साइकिक पावर थी कि मतलब कुछ भी पता कर लेते थे, कोई आने जाना, मतलब कुछ भी उनको पता चल जाती थी। तो वही है, तभी तो उनके इतने सारे फॉलोअर्स हुए। तो यही है कि इन लोगों के पास एक अलग ही पावर है, जो कि इन्होंने अपनी मेहनत से अंदर से मतलब विद ये पावर को पाया है। अब इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास भी तो इस तरह की पावर आ गई ना, लेकिन ये थोड़े ग्रेजुएट रूप में। मतलब? मतलब ग्रेजुएट मतलब? जो इनके यहाँ कोर्स कर रहे हैं, जो हाँ हाँ। जिसने ये बुक लिखी है ना, वो कोर्स कराते थे। तो जब हम्म। कोर्स कराते थे तो वो यही वाली सब चीजें रोज प्रैक्टिस कराते थे, तो उनके ग्रेजुएट्स जो भी हुए, है ना, जैसे अब मैं ये हम्म। कोर्स करा रही हूँ और आप ये लोग ये सब चीजें इस तरह से जैसे बोला है वैसे वैसे कर लें, तो आप एक ग्रेजुएट हो गए। हम्म। तो मतलब इनके जो लोग थे जो करने आते थे, तो उनमें ये पावर आ गई थी, जैसे आज हमने समझा कि ये पावर आ गई। ये पाठ की समरी क्या हुई, इस पाठ की समरी जो बताओ।
इसकी पार्ट की ये समरी ये है कि अंकल कि पहले तो हमें विजुअलाइजेशन सीखना है, मतलब वो जैसे मैंने कल करवाई थी ना एक एक्सरसाइज, ये हम दीवार के हम्म। अंदर गए, दीवार का कलर किया, मतलब एक वाइड, जब विजुअलाइजेशन करना सीख जाएंगे, अब इतने दिनों तक हम मेडिटेशन करेंगे जो इन्होंने 70 डेज का कहा है, तो धीरे 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 हमारा माइंड स्थिर होने लगेगा। उसके बाद हमें विजुअलाइजेशन आने लगेगी, उसके बाद हम किसी भी पर्सन की जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब उसके अंदर क्या बीमारी है, वो ठीक करने को भी हम अपने आप कर सकते हैं। मतलब हमने देखा कि मैंने अपना माइंड में देखा कि आप बहुत बेचैन है, तो क्यों बेचैन है, तो मैं आपको यहीं से बैठे बैठे हीलिंग पावर भेज दूं, ठीक है ना, तो वो मैं कब कर पाऊंगी, जब मेरे पास ये एबिलिटी होगी। तो इसको इस एबिलिटी को बढ़ाने का इसका ये सार है, इसमें कैसे बढ़ानी है ये एबिलिटी। उसमें दो लोग का ग्रुप बनाइए, दो लोग मिलेंगे, एक आदमी एक देगा नाम और एक आदमी सोचेगा, फिर एक आदमी देगा फिर एक आदमी सोचेगा, ऐसे दो दो के ग्रुप बनाएंगे। क्या सोचेगा वो? उस पर्सन के बारे में जो नाम दिया है, जैसे मान लीजिए आपने मुझे दिया है ना, आपके घर वाले किसी भी पर्सन का नाम जिसको कोई परेशानी है ना, तो हम्म। आपने बस सिर्फ मुझे नाम दिया है, उसका एज दिया है, वो कहाँ रहता है वो दिया है ना, और कुछ थोड़ा सा बताया कि वो छोटा है नाटा है, बस इतना बता दिया है मुझे, है ना, और बस मैं बैठे बैठे यहाँ से बस उसका नाम सोच के और मैं बिल्कुल मेडिटेशन में जाऊंगी, और फिर मैं आंख आंख बंद करके ही आपको बताती जाऊंगी कि अच्छा इसमें ये परेशानी है, उसमें ये परेशानी है, उसमें ये परेशानी है, उसको ये है, उसको ये है, उसको ये है। इस तरह से तो आप मुझे दे रहे हो किसी का नाम और मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको किसी का नाम दूंगी तो फिर आप आंख बंद करके बताओगे। तो इस तरह से ये जो ग्रेजुएट है वो प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है कि दो लोग मिलकर कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है तो मेडिटेशन एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना? क्या, पहले तो मेडिटेशन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना? पहले मेडिटेशन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तभी तो उन्होंने बोला है कि 70 डेज पहले आप वही प्रैक्टिस करिए। पहले 10 डेज 100 to 1, 10 डेज 50, फिर 10 डेज 25, 10 डेज 10 to 1, फिर उसके बाद आपका 5 to 1 आएगा, फिर 3 to 1, फिर एंड में वो बोल रहे हैं कि बस आप 3 to 1 में ही चले जाओगे एकदम अल्फा में, जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे। 3 to 1 का मतलब क्या हुआ? ये मैं बताऊंगी कल आपको, कल